हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो 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 गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून भाई, की हाल चाल। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर अपनी पूरी फैमिली के लिए यहाँ पे आया हूँ सर। अब जब से आईसीएसई की नोटिफिकेशन आई है ना, उस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो गई है और मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे दूंगा। आप उससे एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो। बट अगर मेरे आप छोटे भाई बहन मेरे फैमिली के अगर मेंबर हो तो अगर मैं अपने घर वालों को कैसे गाइड करता सेम मैं आपको गाइड करूंगा। मे बी आप उस बात से डिसएग्री करो, मे बी आप एग्री करो। अच्छा, कुछ बच्चों के अंदर तो इतनी खुशी की लहर दौड़ गई है ना नोटिफिकेशन आने के बाद कि वो ये सोच रहे हैं कि भैया एग्जाम जैसे उनके ना क्लियर हो गए हैं। मतलब एग्जाम पोस्टपोन होने का मतलब समझे, एग्जाम क्लियर हो गए भैया, अब हम अगली स्टेज में आ गए। सर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं और एग्जाम अगर दोबारा होंगे तो एग्जाम तो हमें देने पड़ेंगे, चाहे वो अगस्त में देने पड़े चाहे वो दिसंबर में देने पड़े। तैयारी में कमी मत कर देना भूल के भी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं साफ साफ उन बच्चों को ये गुस्से हो रहा हूं कि जो इतनी खुशी की लहर के अंदर दौड़ चुके हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो पता नहीं क्या हो गया, या तो उनकी तैयारी नहीं होगी अब, या उनको लग रहा है कि एग्जाम हमारे बिना दिए ही क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सी बात ध्यान रखना है, एग्जाम अगर अगस्त में नहीं होंगे दिसंबर में होंगे, एग्जाम तो भैया जी देने पड़ेंगे। एग्जाम हमें निकालने हैं, अच्छे मार्क्स से निकालने हैं, अपने पेरेंट्स के ड्रीम हमें पूरे करने हैं। पहली बात तो ये। अब ये वीडियो मैं उन सब बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूं जो बहुत सारी ना कंफ्यूजन के अंदर है कि सर हमें ना समझ में नहीं आ रहा कि हम एक ग्रुप की तैयारी करें, दो ग्रुप की तैयारी करें। हमारा दिमाग ना बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है क्योंकि आईसीएसई नोटिफिकेशन निकालती है कि एग्जाम अगस्त में होंगे। पहली बात तो अगस्त में अगर नहीं होंगे या अगस्त में अगर एग्जाम होंगे तो अगर हम सेकंड ग्रुप की अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो तैयारी कैसे होगी। या अगर मान लो अगस्त में एग्जाम नहीं होंगे, अगर दिसंबर में एग्जाम होंगे तो हम सेकंड ग्रुप की तैयारी बाद में स्टार्ट करें, अब स्टार्ट करें, ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। और सीएस प्रोफेशनल के बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आपने अभी एक ग्रुप देना था, दो ग्रुप देने थे, तो वो अब बाकी तैयारी स्टार्ट करें या ना करें, ये उन सब बच्चों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अपना ओपिनियन देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखोगे। और जिनके माइंड में कंफ्यूजन है ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनके माइंड में कंफ्यूजन ये वाली नहीं होगी। अच्छा, ऐसे कौन कौन से बच्चे होंगे पहले मैं उनको बोल दूं कि वो इस वीडियो को ना ही देखें, बस अपना उनके साथ शेयर कर दें जिनके माइंड में कंफ्यूजन है अपने दोस्तों के साथ। अब जिनके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होंगे ना, वो ऐसे कौन से बच्चे होंगे जिनके जुलाई में मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने दो कैटेगरी बनाई है। अब जिन बच्चों के जुलाई में, मतलब अभी जो हमारे जुलाई के एग्जाम हम अगस्त में हुए हैं, अगर आपके बोथ ग्रुप के एग्जाम थे तो भैया आपको तो बोथ ही देने हैं, उसकी तैयारी करके चलो। आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अब हम क्या करें। या उसके बाद अगर आपका एक पेपर बचा था, दो पेपर बचे थे, तीन पेपर बचे थे, आपको वही पेपर देने थे तो भैया बात ही खत्म हो गई, अब दोबारा से वही पेपर देने पड़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद जो प्रोफेशनल वाले बचे हैं जिन्होंने तीन ग्रुप के तीन ग्रुप भी देने थे, भैया उनको भी तीन ग्रुप देने हैं, उनके माइंड में कंफ्यूजन नहीं है। वो अपनी प्रैक्टिस और बढ़िया तरीके से करें ताकि एग्जाम का लेवल अगर मुश्किल से भी मुश्किल होगा ना तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो, हम अपनी तैयारी पूरी करके चलेंगे। अब ये कंफ्यूजन किन बच्चों के माइंड में आ रही है जिनके जुलाई में सिर्फ सिंगल ग्रुप था, या तो पहला देना था या वो दूसरा देना था। अब उनके माइंड में कंफ्यूजन क्या है कि सर अब बोथ ग्रुप की तैयारी करें या सिंगल की तैयारी करें। ये ऐसे सेम सीएस प्रोफेशनल के बच्चे जिन्होंने एक ग्रुप देना था, दो देना था, अब वो कह रहे हैं कि सर बाकी जो हमारे ग्रुप बचे हैं उसकी तैयारी अभी स्टार्ट करें ना करें, उनके मन में कंफ्यूजन है। अब सर सिंपल सी बात, ये बात कहना चाह रहा हूं, इन कंफ्यूजन का सॉल्यूशन सिर्फ एक है। एक बात मैंने सोच के बताना, इधर देखो ध्यान से। मेरा ओपिनियन ये बात कहता है कि आपने ये टाइम वेस्ट नहीं करना। अब जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं बहुत ध्यान सुना सर, एक बात मैंने सोच के बोलना। आपके एग्जाम अब 18 अगस्त को हो चुके हैं, तो अगर 18 अगस्त को हमारे एग्जाम है तो अप्रोक्सीमेट हमारा जून का आधा महीना बचा है, जुलाई का पूरा महीना बचा है, अगस्त के हमारे पास 10 दिन बचे हैं। अब जिन बच्चों ने देना एक ग्रुप था और उनको लग रहा है कि मैं सेकंड ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करूं ना करूं, कब करूं, एक बात मैंने सोच के बताओ। या तो एग्जाम हमारे अगस्त में होंगे या एग्जाम अगस्त के अंदर भी नहीं होंगे। अब अगर एग्जाम अगस्त के अंदर होंगे, सोच के बताना, अगस्त के एंड तक हमारे एग्जाम जाएंगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में सेकंड ग्रुप की कोचिंग लेना और उसकी रिवीजन बढ़िया तरीके से करना सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो ये। क्योंकि सिक्योरिटी लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स और कोस्टिंग और आपका इलेक्ट्रो जो आपका ईबीसीएल वाला पेपर है, वो अपने आप में चारों पेपर ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। उनका सिलेबस अगर सही टाइम पे कंप्लीट हो गया तो कम से कम भी 2 बार रिवीजन चाहिए। एफएम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कोस्टिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सिक्योरिटी लो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
तो सिंपल सी बात है, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है, बट मुझे फिर भी पता है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत टाइम से जुड़ा हूं, तो भैया मुझे पता है कि कितना टाइम उसके अंदर लगता है। अब अगर 3 महीने में कोचिंग लोगे, रिवीजन भी करोगे, मेरे अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा कहता है सर मैं दिन में 3 क्लास देख लूंगा, आप दिन में 3 क्लास देख लोगे, समझ में इन 3 में से कितनी क्लास आएंगी ये भी ध्यान रखना। आप 3 देख तो लोगे, आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, बट वही पहली दूसरी क्लास फिर आप भूल जाओगे। तो सर क्लास देखने का सही तरीका ये होता है कि एक दिन में एक क्लास देखी जाए, उसको रिवाइज किया जाए, फिर सेकंड डे दूसरी क्लास देखी जाए, फिर रिवाइज किया जाए। क्योंकि सर ये फेस टू फेस बैच नहीं चल रहा, ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। और ऑनलाइन क्लास में तो पहली बात तो इंटरेस्ट क्रिएट करना ही एक अलग बड़ा टास्क है, और दूसरी बात इंटरेस्ट क्रिएट करना, और सेकंड फिर आपको उसको देख के समझना, ये उससे ही बड़ा टास्क है, क्योंकि टीचर आपके सामने होता ही नहीं है। अब टीचर आपके सामने नहीं है, एक दिन में 3 क्लास देखोगे, स्पीड फास्ट करके देखोगे, मेरे अकॉर्डिंग तो सर अगर मैं होता ना, मैं 3 महीने में मेरे अकॉर्डिंग तैयारी पॉसिबल नहीं हो पाती। बच्चा कह रहा है फिर क्या करें सर, अगर मान लो अभी स्टार्ट करेंगे फिर एग्जाम बीच में आ जाएंगे। एक बात मैंने सोच के बोलना, अगर आप अभी भी कोचिंग स्टार्ट कर दो, देखो सिंपल सी बात है सर, सेकंड ग्रुप का मेरा इंटरेस्ट थोड़ा है ना, तो मैं सेकंड ग्रुप में पढ़ाता हूं, मुझे तो एक पेपर बस आता है टैक्स का, उसी में पूरी जान लगा देता हूं, मुझे और पेपर तो इतने मैंने कभी इंटरेस्ट लिया भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको गाइड करने के लिए आया हूं ना, इसके अंदर सिंपल सी बात है ना, तो मेरी क्लास है भाई, हाँ भाई मैं आपको फोर्स करूं कि आप नहीं ये लो, मेरे अगर आप छोटे भाई बहन होते तो मैं उनको क्या गाइड करता, वही आपको मान के बस मैं यहाँ पे गाइड करने के लिए आया हूं। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप आज से ही कोचिंग स्टार्ट करोगे, अब एक बार सोच के बोलो, अगर मैं आज से कोचिंग स्टार्ट करूंगा तो भैया जून का आधा महीना, जुलाई के आप लगा लो पूरा महीना, आप अगस्त के अगर मान लो पहले 10 दिन भी अगर सेकंड ग्रुप की कोचिंग दो, पहले 8 दिन कोचिंग छोड़ दो। मैं कह रहा हूं अगर अगस्त का पूरा महीना भी सेकंड ग्रुप की कोचिंग नहीं छोड़ोगे तो कम से कम 1.5 महीना तो होगा आपने कोचिंग उसकी कंप्लीट कर ली है। और उस 1.5 महीने में अपने जो पढ़ा, अगस्त के पूरे महीने में आप फर्स्ट ग्रुप दोबारा से पढ़ लो, फिर जहां फर्स्ट के पेपर कंप्लीट होंगे, सेकंड के पेपर कंप्लीट होंगे, जो भी आपका ग्रुप बचा है, उसके बाद ये 3 महीने में ना मेरे हिसाब से 2 महीने में कोचिंग कंप्लीट होगी, पूरा 1-1.5 महीना रिवीजन का बच जाएगा आपके पास। और सोच के बोलो, अगर कोई बच्चा कहता मैं अगस्त में एग्जाम दूंगा ही नहीं, क्या पता प्रॉब्लम उस टाइम कैसी हो, मेरे पेरेंट्स अगर नहीं जाने देंगे, तो भैया दिसंबर की तैयारी तो करोगे। अगर दिसंबर की भी तैयारी करनी है ना, दोनों ग्रुप देने की, तो भी अभी से कोचिंग देनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और भैया ऑनलाइन ही कोचिंग लेनी है, फेस टू फेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर फेस टू फेस कहीं चल भी रही है, भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, मत जाना मत जाना मत जाना। जिंदगी से बड़ा मेरे ख्याल से ना तो भैया फेस टू फेस जाके कोचिंग लेने वाली बात है, ना एग्जाम हमारे लिए। आराम से घर बैठ के कोचिंग लो, सिंसियर बच्चे बन के कोचिंग लो, और अपने पेरेंट्स के पैसे बस वेस्ट करना बिना बात के, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भैया कोचिंग लेके बैठ गए, दिन में 3-3 क्लास देख रहे हो, स्पीड फास्ट करके देख रहे हो, फिर दिल में विचार आ रहे हैं यार मेरे से बहुत ग्रुप हैंडल नहीं हो पाएंगे। नहीं, या तो अभी डिसाइड कर लो भैया, अभी डिसाइड कर लो, आपके पास फैमिली सपोर्ट है पूरी, घर में पढ़ने के कितने घंटे हैं, ठीक है, कितनी पढ़ाई होती है, उसके बेस पे डिसाइड कर लो। मुझे अगर बोथ ग्रुप देने हैं तो कम से कम दिन में 10 घंटे की पढ़ाई मुझे चाहिए, क्योंकि भैया फर्स्ट ग्रुप की दोबारा से रिवीजन करनी पड़ेगी आपको। ये मत सोचना जितने एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं उतना आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपने पहले पढ़ा था उसकी भी तैयारी दोबारा से करनी पड़ेगी, नहीं तो दोबारा याद नहीं हो पाएंगे। और जो बच्चे खुशी की लहर के अंदर दौड़ रहे हैं, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं आपको गुस्सा तो हो सकता हूं, कम से कम इतना तो समझा सकता हूं कि भैया जितना टाइम मिले ना वेस्ट मत करना, वेस्ट मत करना। मैं को बार बार कह रहा हूं, अगर एग्जाम का लेवल टफ से टफ भी बनेगा तो भी हमें एग्जाम निकालना है, और अगर इस बार एग्जाम नहीं निकाल पाए तो मुझे समझ नहीं आ रहा फिर हम एग्जाम कब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, जो बच्चे कंफ्यूज है, मैं अभी मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन ये है तो भैया आपको अभी से कोचिंग स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे आपको अगस्त में पहला ग्रुप देना है या दूसरा देना है। एक ग्रुप जो आपको कोचिंग, जो भी आपको कोचिंग लेनी है अभी से स्टार्ट करो। अगस्त में चाहे वो आप मत पढ़ो, 1.5 महीना पढ़ के दोबारा से अगर स्टार्ट करोगे, सिलेबस कंप्लीट हो, कम से कम लास्ट में 1-1.5 महीना रिवीजन के लिए चाहिए। और जो बच्चों ने देना ही दिसंबर में, कि सर सोच लिया कि अगस्त में एग्जाम नहीं दूंगा, अब मैं दिसंबर में ही बोथ ग्रुप दूंगा, तो भैया तो भी अभी से कोचिंग स्टार्ट करो। कम से कम लास्ट में 1.5-2 महीने रिवीजन के लिए अगर नहीं होंगे तो बोथ ग्रुप निकलने मुश्किल हो जाएंगे। सर प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, और मैं तो सफलता के रहस्य के अंदर आपको इतनी बातें पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर भी कई बच्चे नेगेटिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, वो इतनी सारी बातें अपने माइंड में बच्चों की, लोगों की सुन लेते हैं, उनका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि अपने ऊपर बिलीव करो, अपने अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मेरे पास जो टाइम है, मेरे पास कितने पढ़ने के घंटे हैं, मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ कितना है, मैं क्या भी कोचिंग ले सकता हूं, मतलब पेरेंट्स के पास अभी इतने पैसे हैं नहीं है तो भैया यूट्यूब पे थोड़ी बहुत अपना कहीं ना कहीं से क्लास देखना स्टार्ट कर दो। अगर अरेंज कर सकते हो पैसे तो मेरे ख्याल से कोचिंग से देखो बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट ये नहीं है सेल्फ स्टडी वाले पास नहीं होते। मतलब जो भी है, आपने जो भी डिसाइड करना है ना, आपने 1 या 2 दिन में डिसाइड करके फाइनल कंक्लूड करके तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और कई बच्चे ये सोच रहे हैं
कि 3-4 बच्चों के मैसेज की याद पढ़ने को मिले? अब तो सर स्टूडेंट दरबार बंद कर देंगे और सफलता के रहस्य सर ने हमारे लिए स्टार्ट बंद कर देंगे। सर आपने आज तक मुझे पहचाना ही नहीं है। आपके जून में एग्जाम थे, जुलाई में हो तभी मैंने कहा था डेली आऊंगा। आपके अगस्त में एग्जाम है, तब तक प्रैक्टिस कराऊंगा सर। मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। सर एक बात मैंने सोचा, जब मैं आपके लिए पूरी जिंदगी इतना काम करने को तैयार हूं, अगर आप अपने लिए काम नहीं करोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर काम कैसे चलेगा। फिर तो भैया विवेक सर, मैं तो सिंपल सी बात है, मैं तो आपके लिए पागल बनने को भी तैयार हूं, मैं आपके लिए पूरा एफर्ट्स लगाने को तैयार हूं। उसके बावजूद अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो बताओ मैं क्या करूं? तो अगर आप ही लाइट हो जाओगे, नहीं यार कोई बात नहीं, दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर यार मेरे को ना दिल दुखता है कि मैं कितना समझाऊं आपको। इतना समझाने के बाद भी अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे? तो भैया मेरे अकॉर्डिंग तो अभी से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, सेकंड ग्रुप की या जो भी आपको एक बचा है उसकी, और प्रोफेशनल वाले बच्चे भी सेम है। टाइम बार बार नहीं मिलेगा। अब ये डिसाइड करो दिसंबर में देने हैं, अगस्त में देने हैं। अगर मैं तो ये बोलूंगा, अगर अगस्त में नहीं देने, आप दिसंबर का टारगेट लेके चलो कि मुझे बहुत ग्रुप देने हैं, और अगर अगस्त में होंगे भी तो भैया अगस्त में एग्जाम देने जाऊंगा, पहले की तैयारी साइड बाय साइड करूंगा और दूसरे की कोचिंग मुझे भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब एक कोचिंग आपने ऑनलाइन ही लेनी है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब कैसे, कहां, कैसे, वो सारी बातें वो आपके ऊपर है सर। सिंपल सी बात, मैं तो ये बात कहता हूं सर, मैं अपनी जिंदगी का अपना बेस्ट आपको दे सकता हूं, बस एक बात ध्यान देना। ठीक है जी, आपने अपनी जिंदगी का अपना बेस्ट आपको देना है, आपने एग्जाम निकालने हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के जो मन में कंफ्यूजन थी दूर हुई होगी। बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में ना, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। सिंगल सिंगल क्वेश्चन का आपका भाई रिप्लाई करेगा, पूरी कोशिश करेगा एक एक बच्चे के दिमाग से कंफ्यूजन निकालने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस एज में आपका ये वाला हिस्सा भरा हो। मैं चाहता हूं बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ो। मैं चाहता हूं यहां पे कोई टेंशन ना हो, बिल्कुल पॉजिटिवनेस आपके माइंड में हो। उसके लिए मुझे जान जिंदगी, मतलब जितना कुछ करना पड़ जाए ना, मैं वो कर सकता हूं आपके लिए। तो आपने कंफ्यूजन माइंड में लेके नहीं आनी, बस सिंपल सी बात है, बिल्कुल कूल माइंड से आपने पढ़ाई करनी है, बस एक बात ध्यान देना और तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है जी, तो बस यही मुझे आपको बताना था भैया। टेंशन मत लो, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं आएगा। बाकी जिनके ये वाले जो बच्चे ये वाले हैं, तो भैया उनको तो बस और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। स्टूडेंट दरबार चल रहा है। बाकी मैं अपनी फैकल्टीज को बोलूंगा कि भैया सेकंड ग्रुप के लिए भी वो यूट्यूब पे आए, आपकी सहायता करें, आपकी हेल्प करें। उम्मीद करूंगा कि वो बिल्कुल मानेंगे और आएंगे भी। ठीक है, जितना हमारी तरफ से हो सकेगा उतना आपके लिए काम करूंगा और करवाने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और बस अपने बच्चों को बता देना, सब बच्चों के पास ये जरूर बता देना कि भैया ये सर ने रिकमेंड की है। उम्मीद करूंगा आप एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे तो डिसलाइक ही करोगे, और क्या। बट अब मेरे को आदत हो गई है, कोई बात नहीं, मुझे उनसे मोटिवेशन मिलता है, पता है मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लव यू सो मच, जो प्यार करते हैं, नहीं करते उनको भी लव यू सो मच। और मैंने आज ही कहा है कि जो हेटर्स होते हैं उनसे ही, देखो उनको भी क्रेडिट जाता है ना, मतलब उनसे ही तो सीखने को मिलता है, नहीं मुझे और अच्छा काम करना है, इसमें में कुछ ना कुछ तो कमी होगी। तो बस मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में डाल देना। और एक कई बच्चे बीच में कंफ्यूजन करें प्री टेस्ट कैसे होगा, भैया वो आईसीएसई नोटिफाइड कर देगा, उन पे विश्वास कर लो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। उनके नोटिफिकेशन का सब कुछ आ जाएगा, उनका काम उन पे छोड़ के अपने काम पे ध्यान लगाओ कि हमें पढ़ाई करनी है, बात खत्म। ये बिना बात के इधर उधर घूमना और बीच में बातें करना, वो सब छोड़ के इस काम पे ध्यान लगाओ कि हमें तैयारी कैसे करनी। जो सिंसियर बच्चे होते हैं ना, वो इस चीज पे ध्यान लगाते हैं। आप मेरी बात अभी समझ नहीं रहे, आपको रैंक लेके आना है, हाईएस्ट मार्क्स लेके आना है, पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने, फिजूल की बातों में आप पड़ जाते हो। मेरी बात समझ रहे आप कहना क्या चाह रहा हूं? ठीक है ना, तो ध्यान रखना। चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बहुत सारा प्यार। बस अपने, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तैयारी स्टार्ट करो अच्छे से। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।